Today we will be doing part 1 of area related to circle in this video. Let's get started. कुछ क्वेश्चंस करने से पहले मैं कुछ फॉर्मूलेज रिवाइज करना चाहती हूँ, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला हम लेते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। जब हम सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल लेते हैं तो उसका फॉर्मूला जो हम काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं डेट इज़ 2πr। इसी तरह यदि सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल होता है, सेमी सर्कल का फॉर्मूला आता है डेट इज πr। अब यदि लेकिन पेरीमीटर आ जाए ऑफ सेमी सर्कल तो हमारा फॉर्मूला आ जाता है πr प्लस 2r। सेम वे एरिया ऑफ सर्कल डेट इज πr स्क्वायर। इसी तरह एरिया ऑफ सेमी सर्कल विच इज πr स्क्वायर अपॉन में 2। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट से समझ आता है डेट इज फोर्थ, तो 1/4 आ जाएगा, तो आ जाएगा πr स्क्वायर अपॉन में 4। अब हम करते हैं मेन फॉर्मूलेस। ये तो जनरल फॉर्मूलेस थे। अब आता है जैसे कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तब हमारा फॉर्मूला होता है थीटा, जो भी एंगल दे रखा होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू πr स्क्वायर। इसी तरह यदि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर दे रखा हो तो उस केस में हम करते हैं एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर के लिए हमें पहले एरिया ऑफ सर्कल निकालना पड़ेगा और फिर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को उसमें से माइनस करना होगा। इसी तरह हमारा है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। उस केस में हम करते हैं डेट इज थीटा अपॉन में 360 इंटू πr स्क्वायर माइनस हाफ r स्क्वायर साइन थीटा। ये हमारा माइनर सेगमेंट का है। और इसी तरह हमारा मेजर सेगमेंट है, उसका क्या करेंगे, सेम वे एरिया ऑफ सर्कल लेंगे और उसमें से हम माइनर सेगमेंट को माइनस कर देंगे। अब लेकिन एरिया इंक्लोज्ड बाय 2 कंसेंट्रिक सर्कल का हो तो उस केस में आएगा एरिया इंक्लोज्ड बाय 2 कंसेंट्रिक सर्कल। डेट इज पाई, कैपिटल एक आर से रिप्रेजेंट करेंगे, एक को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, तो πr स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो हमारा πr प्लस स्मॉल r और r माइनस r। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। अब इसमें क्या गिवन है कि हमें सर्कमफ्रेंस ऑफ जो सर्कल है वो किसके इक्वल है, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर के इक्वल है। तो फर्स्ट वन हम पहले लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। हमें गिवन है ये किसके इक्वल है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के। अब हमने फॉर्मूले में भी रिवाइज किया था, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4a।
तो इसके अंदर 2 कॉमन हो जाएगा, तो पाई आर किसके इक्वल हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 2a। अब हमें क्या दे रखा है, एरिया निकालना है। तो हमें एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, उनके रेशियो निकालना है। तो हम एरिया ऑफ सर्कल अपॉन में एरिया ऑफ स्क्वायर। तो अब एरिया ऑफ ए सर्कल है पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ए स्क्वायर हम साइड को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम ए स्क्वायर। अब यदि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई आर अपॉन में ए का होल स्क्वायर। अब जो हमारा क्वेश्चन आया था 2 पाई आर इज इक्वल टू 4a, जो पहले क्वेश्चन आई थी उसको हमने लिखा था पाई आर इज इक्वल टू 2a। यदि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पाई आर अपॉन में a इज इक्वल टू 2 अपॉन में पाई। आर अपॉन में a की वैल्यू है 2 अपॉन में पाई, तो हम आर अपॉन में a की जगह 2 अपॉन में पाई का होल स्क्वायर डाल देंगे। तो पाई इंटू 4 पाई स्क्वायर। अब यहाँ से ये कट गया, और पाई की वैल्यू डाल देंगे 22/7। जब हमने डाला तो उसकी वैल्यू 14/11 आई, उनके रेशियोज हो जाएंगे 14:11। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल ऑफ रेडियस a सेंटीमीटर। अब इसके अंदर हमें स्क्वायर दे रखा है जो सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल ऑफ रेडियस a सेंटीमीटर। तो हमारा जो डायमीटर हो जाएगा ऑफ अ सर्कल, वो किसके इक्वल हो जाएगा, साइड ऑफ द स्क्वायर के। अब हमें पहले क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस, और रेडियस के कितना दे रखा है a, तो कितना हो जाएगा 2a। और हमें साइड कितनी है हमारी, दैट इज 2a, क्योंकि हमने अभी शो किया कि डायमीटर ऑफ ए सर्कल किसके इक्वल है, साइड ऑफ ए स्क्वायर के। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 4 इंटू साइड, विच इज इक्वल टू 8a। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा हमारा, 8a सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 2 कंसेंट्रिक सर्कल के रेडियस दे रखे हैं, हमें एरिया ऑफ रिंग निकालना है। अभी हमने किया था कि उसका फॉर्मूला डिस्कस किया था कि एरिया ऑफ रिंग का ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल का होता है पाई, कैपिटल आर स्क्वायर से हम एक रिप्रेजेंट करते हैं, एक स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इसको सिंपल वे से कर सकते हैं, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। हमेशा जो कैपिटल वाला होता है वो जो है आर वो बड़ा, ये आर जो है ग्रेटर देन दिस वन होना चाहिए। तो 15 इज ग्रेटर देन 13, सो हम लेंगे 15 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 15 माइनस 13 और 15 प्लस 13। तब इसको सॉल्व किया, पाई की वैल्यू डाली 22/7 इंटू 2 इंटू 28, तो हमारा आंसर आ जाएगा 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक सिंगल सर्कुलर पार्क बनाना है, जिस किसके इक्वल है, एरिया टू द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कुलर पार्क, जिनका डायमीटर 16 एंड 12 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसका फर्स्ट वाले का रेडियस हो जाएगा 8 सेंटीमीटर एंड अनदर वन का आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ न्यू पार्क को किसके इक्वल हो जाएगा, दोनों के इक्वल, दोनों के सम के इक्वल कर देंगे। तो एक हो जाएगा पाई r1 का स्क्वायर, एक हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा पाई r स्क्वायर। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमने कहा है कि रेडियस फर्स्ट का इतना है और इसका इतना है। जब हमने इसको सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा, r स्क्वायर आ जाएगा हमारा 10 का स्क्वायर। तो हमारा न्यू पार्क का रेडियस आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब इसमें हमें पेरीमीटर प्रोटेक्टर गिवन है और हमें रेडियस निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ प्रोटेक्टर गिवन है हमें, दैट इज 108 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर प्रोटेक्टर मीन्स सरकमफ्रेंस
प्लस डायमीटर, जो हम फॉर्मूले में अभी डिस्कस कर चुके हैं। सरकमफ्रेंस हमारा कितना है, डेट इज़ पाई आर, और डायमीटर है 2r। तो इसके अंदर हम r को कॉमन ले लेंगे और पाई प्लस 2, और पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी r की वैल्यू आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए बी सी एक ट्राइंगल दे रखा है, जिसके अंदर ए बी हमें 14 सेंटीमीटर दे रखा है और बी सी हमें 24 सेंटीमीटर दे रखा है। वर्टेक्स दे रखे हैं ए बी सी, और ईच ऑफ रेडियस, सबका रेडियस है 7 सेंटीमीटर। हमें एरिया ऑफ द शेडेड रीजन का निकालना है। अब इसके अंदर फर्स्ट वन हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमें पता है, डेट इज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो हम लिख सकते हैं हाफ इंटू बी सी इंटू ए बी। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बी सी हमारा 24 इंटू 40 विच इज़ इक्वल टू 168 सेंटीमीटर। अब हमें शेडेड रीजन का निकालना है एरिया। यदि हम देखें शेडेड रीजन के लिए क्या करेंगे, जो हमारे को ट्राइंगल दे रखा है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विच इज़ ए बी सी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर विथ वर्टेक्स ए, एरिया ऑफ सेक्टर with vertex A minus area of sector with vertex B, and same way area of sector with vertex C। इसका मतलब पहले हमने एरिया ऑफ ए ट्राइंगल निकालना है और तीनों सेक्टर के जो एरियाज़ को हमने माइनस करना है। अब एरिया ऑफ ए सेक्टर का हमने फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब उसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। हमने किया 168, अब हमें थीटा तो दे नहीं रखा, तो हम पहले वाले में एंगल ए अपॉन में 360 इंटू पाई इंटू 7 का होल स्क्वायर। इसी तरह एंगल बी अपॉन में 360 इंटू पाई इंटू 7 का होल स्क्वायर, और सेम वे एंगल सी अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब 168 आया माइनस हाफ इंटू 49 अपॉन में 360, ये तीनों का कॉमन है, तो हमने इसमें तीनों का कॉमन ले लिया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। अब 168 माइनस 49 पाई आ गया। अब हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल होता है, विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में 360। इसको हमने काटा, 18 टू ज़ा डेट इज़ 168 माइनस 49 पाई अपॉन में 2, और हमने पाई की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पर, विच इज़ इक्वल टू 22/7। जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी गॉट द आंसर विच इज़ इक्वल टू 91 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ए पी बी एंड सी क्यू डी, इनके जो है डायमीटर दे रखे हैं 7 सेंटीमीटर, और सेम वे हमें ए बी सी एंड बी एस डी के जो डायमीटर दे रखे हैं 14 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है। अब इस केस में हमें पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, तो पहले हमें निकालना पड़ेगा, हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। तो पहले हम लेंथ निकालेंगे सेमी सर्कुलर की, ए पी बी की, सेम वे ए आर सी की, बी एस डी की
और फिर हम COD की निकालेंगे, CQD की। अब हमें दे रखा है लेंथ ऑफ सेमी सर्कल में, तो वो किसका दे रखा है, डायमीटर AB। तो ये हो जाएगा डायमीटर AB अपॉन में 2। सेम वे इसमें आ जाएगा AC अपॉन में 2 डायमीटर, और यहाँ पे भी हमारा डायमीटर BD अपॉन में 2 हो जाएगा, और इसी तरह डायमीटर हो जाएगा CD अपॉन में 2 हो जाएगा। तो अब हमने 2 को कॉमन ले लेंगे, डायमीटर AB, सेम वे AC प्लस BD प्लस CD, इन सब को हम प्लस करेंगे। अब हमें पता है डायमीटर AB कितना है 7, AC कितना है 14, ये भी 14, ये 7। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई अपॉन में 2 विच इज़ इक्वल टू 42, डेट इज़ 21 पाई। अब पाई की वैल्यू खोलोगे 22/7, इसको खोलेंगे तो हमारा आ जाएगा 66 सेंटीमीटर। तो हमारा पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन इज 66 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमें शेडेड फील्ड निकालना है, यदि हम इसको ध्यान से देखेंगे तो एक तो हमारा आ रहा है पेरीमीटर और दूसरा हमारा आ रहा है सेमी सर्कल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब यहाँ तक भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो हम पहले क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लें। जब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला तो हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो कितना आ जाएगा 8 × 4 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल का, वो हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 × πr², इसका मतलब πr² अपॉन में 2। तो अब हमारा रेडियस कितना है 2, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 पाई मीटर स्क्वायर। अब हम जब शेडेड रीजन का एरिया निकालेंगे तो शेडेड फील्ड का एरिया निकालेंगे तो एक है हमारा 32 और है 2 पाई। तो हम ये हमारा शेडेड फील्ड का एरिया हो जाएगा 32 + 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन है इसके अंदर। हमने दोनों का कॉम्बिनेशन फर्स्ट 1 बाय 1 पहले रेक्टेंगल का निकाला, फिर हमने सेमी सर्कल का निकाला, दोनों को ऐड कर दिया और हमारा आंसर आ गया। दिस इज ऑल फॉर टुडे। We'll be uploading part 2 of this chapter. So stay tuned.